आइए आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ईमानदारी का फल। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो इंसान को अच्छे इंसान होने के गुण होते हैं। ऐसे में आज के समय में ईमानदारी का होना अपने आप में एक महान गुण है। अमन आज पहली बार शहर पहुंचा था क्योंकि उसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर आ चुकी थी। और उसके पिताजी जो कि एक गांव में रहते थे, उन्हें अपने खेतों और घर के काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिली जो कभी शहर आते। अब तो अमन के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारियां थी, जो अपने इसी अहम को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में पहली बार घर गांव छोड़कर पहली बार शहर आया था। अमन जैसे ही स्टेशन से उतरकर स्टेशन के बाहर निकला, तब उसको बड़ी बड़ी इमारतें देख के उसके सपनों को भी पंख लगने लगे थे। शायद उसे काम की तलाश थी और उसे किसी व्यक्ति की भी तलाश थी जो उसके सपने की पूरी कर सके। उसको कहीं से भी कोई अच्छा सा काम मिल जाए, यही सब सोचते हुए अमन किसी पान वाले की दुकान के पास खड़ा हो गया था। अचानक उस पान की दुकान के पास से बड़ी सी लंबी कार आकर रुकी और उसमें से एक बहुत ही धनी व्यक्ति निकला और पान की दुकान पर कुछ सामान लेने लगा। और जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने जेब से पैसे निकालने के जेब में हाथ डाला था कि पैसे निकलते समय उसके जेब से पर्स ज़मीन पर गिर गया। लेकिन उस सेठ व्यक्ति को इस बात का ताक़िब भी नहीं ध्यान न था। लेकिन इसी बीच पास खड़े अमन का ध्यान उस गिरे हुए पर्स के पड़ा और तो अमन ने बिना समय गवाए उस पर्स के पास पहुंचा और जैसे ही पर्स को उठाकर सेठ जी को पर्स देना चाहा था कि इतने में उस सेठ व्यक्ति का गाड़ी चल पड़ा था। लेकिन अमन बहुत तेज़ी से गाड़ी की तरफ दौड़ा था। कि गाड़ी अब तो बहुत दूर जा चुकी थी। अब अमन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, वो पर्स वापस उस व्यक्ति को कर दे। इतने में उसे ध्यान आया कि क्यों ना पान वाले भैया को पर्स दे दिया जाए। इतना सोचकर वो पान वाले के पास पर्स देने को पहुंचा और सारी बात बताई। लेकिन पान वाले ये कहकर पर्स लेने से मना कर दिए कि वो तो हज़ारों लोगों यहाँ आते जाते रहते हैं, तो वहाँ किन किन पर ध्यान रखेगा। इसलिए पान वाले अमन को ये कहकर समझाया कि ये उसे इनाम समझकर रख लेना चाहिए और इतने बड़े शहर में किसके पास समय है जो लोगों की मदद करते फिरे। इतना कहकर पान वाले ने वो पर्स लेने से मना कर दिया। लेकिन अमन, जो उसे ईमानदारी अपने माता पिता से भरपूर मिली हुई थी, उसका दिल इस पर्स और पर्स में रखे पैसे लेने से साफ मना कर रहा था। अब तो अमन पूरा मन बना चुका था कि वो पर्स ज़रूर उस व्यक्ति को लौटा देगा। ऐसे सोचकर अमन ने पर्स के अंदर चेक किया तो उससे ढेर सारे पैसे, कुछ ज़रूरी कागजात और आईडी प्रूफ थे। अब तो अमन को आईडी प्रूफ में दिए हुए एड्रेस से उसके आंखों में चमक आ गई। उसे उस व्यक्ति से मिलने का एड्रेस प्रूफ भी मिल गया था और अमन बिना समय गवाए हुए उस सेठ व्यक्ति से मिलने के लिए ऑटो लिया और दिए पते के सहारे वो उस व्यक्ति के घर पहुंच चुका था। लेकिन उस व्यक्ति का घर देखकर वो एक बार उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े घर के आगे इन पर्स में रखे चंद रुपये का क्या महत्व। लेकिन फिर भी अमन अपने निश्चय पर टूटा था। वहाँ किसी तरह उस पर्स को सेठ को लौटाना चाह रहा था। यही सोचकर अमन जैसे ही घर में जाना चाहता तो सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया और किससे मिलना है, तो अमन ने उस व्यक्ति का आईडी कार्ड बता दिया।
तो सिक्योरिटी ने अपने सेठ के फोटो को तुरंत पहचान लिया और कुछ समय यहाँ बैठने के लिए कहा। फिर अमन इंतज़ार करने लगा तो करीब 1 घंटे के बाद वो सेठ आए तो सिक्योरिटी ने सारा मामला बता दिया। तो सेठ तुरंत अमन के मिले तो अमन ने बड़ी खुशी के साथ सेठ जी का पर्स वापस कर दिया। तो सेठ जी अपने पर्स को वापस पाकर बहुत ही खुश हुए और अमन की ईमानदारी से भी बहुत खुश हुए थे। तो सेठ जी बिना समय गवाए पर्स से कुछ पैसे निकाले और अमन को देने लगे। तो अमन ने इन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया और अमन ने सेठ जी से बोला कि अगर मुझे इन पैसों की ज़रूरत होती तो मैं वहीं ये पैसे ले लेता जहाँ से ये पर्स गिरा था। इतनी बात सुनकर सेठ जी अमन से बहुत ही खुश हुए और अमन की ईमानदारी और मेहनत के प्रति झुकाव को देखकर सेठ जी ने उसे अपने फैक्ट्री में काम पर रख लिया। अमन ने बहुत ईमानदारी और मेहनत के बल पर सारे काम को सीख लिया और इस तरह अमन की ईमानदारी से प्रभावित होकर सेठ जी ने उसे अपने सेक्रेटरी के पद पर रख लिया था। इस तरह अमन अपनी ईमानदारी के बल पर अपने सपनों को साकार कर लिया। तो देखो आपने, ऐसे तो हमारे जीवन में 1000 मौके आते हैं जब खुद को दूसरों के सामने प्रूव करने के लिए, लेकिन हम सभी कुछ चंद पैसों की खातिर अपना ईमान खो देते हैं, जो कि एक अच्छे समय के बाद वो पैसा भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि हम उस सही समय पर सही निर्णय ले तो हमें अपने जीवन की खुशियों के पाने में भी सफलता होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में मिले किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहिए और हो सके तो अपने आप के मेहनत और अपनी ईमानदारी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए, चाहे हम कितनी भी परेशानियों में क्यों ना हो, क्योंकि एक बार अगर हम बिन मेहनत का खुशियाँ को पा लेते हैं तो फिर हमें ऐसे ही बिना मेहनत के सब कुछ पा लेने की इच्छा हो जाती है, जो कि इस दुनिया में मिलना संभव नहीं है। जैसे कि कहा भी गया है, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा ही होता है। आप सबको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।